नमस्कार दर्शकों, बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह, साथ में हमारे श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, एक लड़की है शर्मिष्ठा पनौली, और उसको जो है बंगाल पुलिस ने उठा के, गुड़गांव से उठा के पूरे भारत में ढूंढ रही थी। पुणे भी गई थी और फिर गुड़गांव में किसी तरह मिल गई, तो वहां से मजिस्ट्रेट से लिखवा कर उसको उठा लिया कि हम इनको लेकर जा रहे हैं, कोई हमको रोकेगा नहीं, और ले जाके जेल में बंद कर दिया। उस पे करेले पे नीम चढ़ा हो गया आपका वहां की जुडिशरी, जमानत नहीं दी लड़की को। कैसे देखते हैं सर ये, मतलब जुडिशरी? और वही बॉम्बे की एक जुडिशरी है, वो कह रही थी कि एक पाकिस्तानी थी, वो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ लिख रही, मतलब जिहादन थी, पाकिस्तानी जिहादन सब एक ही हैं मुंबई वाले। तो उसको बकायदा तुरंत जमानत दे दी कि अरे उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बम्बई हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट या कलकत्ता कोर्ट के इस दोगले व्यवहार को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, वो मुंबई वाले को तो बोला है इसकी पढ़ाई खराब हो रही है। अरे क्या है, छोटी सी बात पे किसको जेल में डाल दोगे? पर शर्मिष्ठा पनौली के लिए बोलते हैं कि अच्छा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका क्या मतलब? हमारे भाईजान का दिल दुखाओगे तुम? ना ना, ये गलत बात है। भाईजान का दिल नहीं दुखा सकते। भाईजान सारी दुनिया का दिल नहीं, पता नहीं क्या क्या दुखा दें, पर उनको दुखाने दो, तुम नहीं दुखा सकते। उसके बाद सबसे मजेदार कमेंट मुझे जज साहब का ये लगा कि अरे कुछ दिन जेल में रह लेगी तो क्या आसमान टूट पड़ेगा? पर सर, सबसे मजेदार बात शर्मिष्ठा पनौली के वकील ने कही। तो देखा सर, समस्या शर्मिष्ठा की पोस्ट में नहीं है। शर्मिष्ठा की पोस्ट जो है, उसने तो जो लिखा लिखा, समस्या यह है कि भाईजान की जो भावनाएं हैं वो एक्स्ट्रा फ्रजाइल हो रही हैं और आपकी वजह से हो रही हैं। जो जरा सी, मतलब हवा भी तेज चलती है तो आहत हो जाती हैं। तो उनसे बोलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा मजबूत करें, इतनी जल्दी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, भावनाएं थोड़ा सुरक्षित स्थान पे रखें। बात यह है सर कि शर्मिष्ठा पनौली ने क्या कहा, कितना कहा, उसने अपोलोजाइज किया, वीडियो हटा ली, वो सब ठीक है। शर्मिष्ठा पनौली ने जो शब्दावली इस्तेमाल की, हम उसका समर्थन नहीं कर रहे। शर्मिष्ठा पनौली ने एक जगह कहा है कि मैं सिर्फ फेमस होने के लिए ये सब कर रही हूं। उसको सिर्फ टीआरपी चाहिए थी, उसको अपने लाइक्स कमेंट्स बढ़ाने थे सोशल मीडिया पे। एक एक जगह वो वीडियो में कह रही है कि मैंने तो शर्म बेच खाई है, शर्म तो अब मेरे नाम में, शर्म जो थोड़ी बहुत है, शर्मिष्ठा है ना उसका नाम, कहता है शर्म तो मैंने बेच खाई है और शर्म जो थोड़ी बहुत बची है वो मेरे नाम में थोड़ी सी बची है, बाकी तो मैंने बेच खाई है। ये एकदम सही बात है। और आप सिर्फ फेमस होने के लिए गालियां दे रही हैं। सर, समस्या है कि भाईजान या वीरजी प्राजी, वखरी कौम वाले, इनका जो दुराग्रह चल रहा है वो क्या धीरे धीरे हमें पाकिस्तान के वो ब्लास्फेमी जो कानून है उनकी तरफ ले जा रहा है। STSJ कि अगर हाथ भी लगाया तो बेदबी हो जाएगी, हाथ भी अगर टच कर दिया तो बेदबी है। गुरुद्वारे में अगर घुस गए, बेदबी हो जाएगी। अगर एक भी शब्द बोल दिया, हदीस ही अगर कोट कर दी नुपुर शर्मा ने, सर बात यह कि क्या हमारी जुडिशरी धीरे धीरे भारत को
पाकिस्तान बनाने पे तुली है, इनकी इस दुराग्रह के सामने लेट रही है बार बार जुडिशरी। जुडिशरी शुड टेक स्टैंड कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता। जी सर, ये अभी बकरीद आने वाली है, लाखों जानवर ये लोग मार देंगे, और उसमें क्या है, इनकी भावनाएं, और वो प्रक्रिया इसलिए भी है कि हमको अपनी भावनाएं किल करनी, हमको जिससे प्यार है हमको उसी की कुर्बानी देनी है अल्लाह के लिए। तो आप अपनी जितनी भावनाएं हैं, प्यार मोहब्बत जिस चीज से भी हो जाए, जानवर से या जिससे भी, उससे आप उसको हटा देते हैं। यह एक आपकी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो जब भावनाएं नहीं है तो फिर ये कौन सी भावनाएं आहत हो रही हैं? और दूसरा सवाल ये कि ये जो एक पन्ना भी अगर कुछ वो हो जाता है तो उससे आपको तकलीफ होती है, पर लाखों इंसान मार दो उससे तकलीफ नहीं है। तो ये बड़ी अजीब किस्म की मानसिकता का परिचय है कि नहीं है, और क्या हम इस अजीब किस्म की मानसिकता के साथ, हम आप जैसे हिंदूवादी शरीफ लोग, सनातनी लोग जी पाएंगे इनके साथ? सर, सनातनियों ने तो डे वन से, हमारे तो इनबिल्ट है ना कि सरेंडर। हमने तो कसम खा रखी है कि हम प्रतिकार नहीं करेंगे, हम सिर नहीं उठाएंगे, बल्कि सिर झुका के खड़े हो जाएंगे कि लो जी प्रस्तुत है। हमने इतिहास से आज तक कब सीखा? हमने तो प्रतिकार करना, पता नहीं किससे कहानियां आई हैं, आम जनता को तो कोई फर्क पड़ता नहीं। दूसरी बात है सर, जो मुझे समझ में आ रही है कि ये जो इनका जो दुराग्रह है और अपनी आक्रामकता को ही इन्होंने हथियार बना लिया है, और अपनी आक्रामकता के सामने सिस्टम को झुका रहे हैं। सिस्टम ये कहता है कि ना ना ना, चूंकि वो आक्रामक है इसलिए तुम चुप रहो, बजाय इसके कि बोले कि नहीं, जो तुम्हारा है राइट वो तुम करते रहो और उनकी आक्रामकता को मैं देख लूंगा। वो कहते हैं कि यार वो इतने आक्रामक है तो तुम चुप रहो ना। तो सर, आपकी इस क्या बात से, हाँ जी, क्या हम उनकी हमारा सिस्टम, हमारी सरकारें, हमारा पूरी डेमोक्रेसी, हमारी पूरी की पूरी जुडिशरी, हमारा पूरा का पूरा तंत्र, हमारा प्रशासन, हमारा सरकार, हमारी पॉलिसी मेकिंग, हमारा जो डॉक्ट्रिन है, हमारा सामाजिक सिस्टम, वो उनकी आक्रामकता के सामने घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है कि चूंकि वो आक्रामक हैं इसलिए तुम दब के रहो। उनकी सर इसका आक्रामकता का इलाज सरेंडर में ढूंढा गया है। सर इसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे याद आता है, अभी कल राहुल गांधी ने एक फर्जी बात बोली, नरेंद्र मोदी हाँ सरेंडर। ठीक है, हाँ मैं बिल्कुल। एक सेकंड, इसके बाप ने 403 सीट होने के बाद मुल्लों ने कहा साहबानों का केस पलटो, इसके सरेंडर। बाप ने मुल्लों के सामने सरेंडर किया, इसके बाप ने, इसके जिंदा रहते किया, इसको याद होगा। ठीक, इसके इसकी नाना ने मां ने सरेंडर किया। इसके नाना ने 35,000 किलोमीटर सरेंडर किया था अपने बाप को। सर इसकी ना, ये जो दादी थी इंदिरा गांधी, 93,000 सैनिक अपन उसको दे दिए और अपने 54 नहीं ली, भुट्टो के आगे सरेंडर सरेंडर। कर दी थी। ठीक, इसकी मां ने सरेंडर कर रखा है, इसकी बहन ने सरेंडर कर रखा है, इसके बाप के हत्यारों के सामने सरेंडर कर रखा है। गए थे ना मिलने, क्यों नहीं एक बार बोले कि नहीं इनको फांसी चढ़ाओ?
चढ़ा हम देखना चाहते हैं, जिसने मेरे बाप को ऐसे मारा, सरेंडर किया तुमने उसके सामने, कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं। ठीक, तो इनके सरेंडर की तो इतिहास बहुत है। 26/11 होने के बाद बोलता है कि हर आतंकवादी हमला थोड़ी रोक सकता है। तो ये क्या था, ये सरेंडर नहीं, ये वायनाड में क्या किया सर इसने, इसने उसकी बहन ने वायनाड में क्या किया है, मुल्ला वोट बैंक के आगे सरेंडर ही तो किया है कि अब हम सिर्फ तुम्हारे लिए जिएंगे, तुम्हारे लिए मरेंगे। तो जो मुल्ला वोट बैंक के आगे सरेंडर कर चुका है, बात यही आती है कि जो तंत्र है वह सिर्फ आक्रामक है, तो वह सबको सरेंडर करवा रहा है, जुडिशरी को करवा रहा है, नेता तंत्र को तो करवा ही लिया है। इक्का दुक्का बिरला लोग हैं, अमित शाह, मोदी, योगी और कुछ लोग और अन्य जो नहीं तैयार हैं, बाकी तो सब लेट चुके हैं सर। हर प्रदेश में 4 ठो मिल जाएंगे इनके आगे लेटे हुए। नहीं नहीं, इनके बाप ने, जिसका ये फर्जी सरनेम लिए पूरा खानदान घूम रहा है, उसने जीवन में कितनी बार सरेंडर किया है? एक कोई थप्पड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा आगे कर दो। सर एक बात बताएं, कोई राजीव पिछवाड़े में गांधी घुसड़े, अगर कोई पिछवाड़े में कुछ डाले तो मुंह में भी डलवा लो। सर इससे राजीव बड़ा गांधी सरेंडर क्या को, होगा? सर राजीव गांधी को श्रीलंका में एक सैनिक ने थप्पड़ मारा था, उसकी फोटो आज थप्पड़ भी नहीं है। मारा था सर, थप्पड़ नहीं मारा था, राइफल का बट खींच के मारा था और सिर में मारा था। वो तो बच गया, कंधे पे लगा था, वो भी गार्ड ऑफ ऑनर में मारा था और सारी दुनिया ने देखा था। ऐसे लीचड़ लोगों के आगे जो है तंत्र सरेंडर करता जा रहा है, और ये लोग सबसे सरेंडर करवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पूरी सभ्यता को सरेंडर कर रहे हैं एक आक्रामक सभ्यता के सामने। और नया बहाना मिल गया है, भावना बेन आहत हो रही है इनकी हर जगह, इधर उधर एक पन्ना फट जा रहा है तो भावना बेन आहत हो जा रही है, और तलवारों से काट दे रहे हैं लोगों को तो कुछ नहीं है। हम अपनी बात भी नहीं कहे कि हमारी बेटी क्यों उठा ली तुमने। अब इनका वाला जो है, जिस वजाहत ने जिस लड़की पर केस किया, उस पर 2-3 केस हुआ है तो भाग गया है, गायब है वो, और पूरा भगौड़ा तंत्र हो गया मिलके वो। बचा रहा है, बंगाल का पूरा तंत्र मिलके बचा रहा है। अब हेमंत बिश्वा शर्मा ने क्या, मैं उठा के लाऊंगा उसको चाहे जहां हो, मेरी पुलिस जाएगी। तो ये सर एंटी हिंदू कार्यक्रम कैसे कब तक चलेगा भारत में? जब तक हम उनकी आक्रामकता के सामने घुटने टेकते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। आपने सर बड़ा मेरी अच्छा बात याद दिलाया, मेरी बात जुडिशरी मेरी जो एक है बात सर। मेरी एक बात सुनिए। सिंगू बॉर्डर में जब वो बेअदबी वाला इंसिडेंट हुआ और वो उस दलित को मार के टांग दिया, तो पंजाब पुलिस ने उस हत्यारे को जलंधर में पंजाब में अरेस्ट किया। एंड ही वॉज प्रेजेंटेड लाइक अ हीरो इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ही वॉज अलाउड टू एड्रेस द मीडिया। वो आके उसने बकायदा भाषण दिया और उसको एसपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, जो प्रेजेंट कर रहा था कि लो जी हमने असी बाबा जी नू फड़ लिया, बाबा जी नू। आपने देखा होगा जितने भी हत्यारे पकड़े जाते हैं उनको उकड़ू बैठाया जाता है, जमीन पे बैठाया जाता है कि नहीं? जो ऑलवेज द किलर्स आर प्रेजेंटेड नीलिंग ऑन द ग्राउंड, ही वाज स्टैंडिंग एंड ही वाज एड्रेसिंग द मीडिया। इसे कहते हैं सरेंडर, किसी की आक्रामकता के सामने सरेंडर करना, ये होता है सरेंडर। जब सर एक लड़का, राजस्थान की जुडिशरी ने कन्हैयालाल मर्डर में जो 2 इन्वॉल्व थे उनको जमानत दे दी है। आक्रामकता ही थी, फेसबुक पर वीडियो बना के किसी को गर्दन काट देना। जुडिशरी बिल्कुल। अगेन। हम्म। तो सर सर आसमान नहीं फट पड़ा जी। जब तक हम इनकी आक्रामकता और इनकी संगठित होके हुआ करते हुए
एक सेकंड में सड़क पे निकल आने की, सड़क को जाम कर देने की। जब तक हम इनके सड़क जाम करके डिफरेंट अपने क्रियाकलाप करने की इस प्रवृत्ति के सामने झुकते रहेंगे, जब तक इनको देखिए, अगर आप इनको इतना सा बर्दाश्त करेंगे तो अगली बार ये इतनी डिमांड करेंगे। जब आप इतना बर्दाश्त कर लेंगे तो फिर ये इतनी डिमांड करेंगे, और आप झुकते चले जाएंगे, झुकते चले जाएंगे, झुकते चले जाएंगे। और हम पिछले कुछ सालों में अपनी जुडिशरी को और अपने पूरे इकोसिस्टम को इनके सामने लेटते हुए देख रहे हैं। नूपुर शर्मा के बाद ये पनोली वाला एक नया काम हुआ। अच्छा, एक मिनट, वो जो इनकी सांसद है, जो अब सांसद बनी बैठी है, जो हमारे शिवलिंग के ऊपर एक इतना इतना आपत्तिजनक कार्टून बना के जो है अपने सोशल मीडिया पे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तो बात यह सांसद है है कि सर, सांसद। नहीं नहीं, बात यह है कि हम कब तक सरेंडर करेंगे, और इनकी गुंडागर्दी कब तक बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? दिक्कत वैसे यहां एक है। सुखद बदलाव तो है सर कि कई जगह सरकार का एक तंत्र जो है, जैसे कुछ पॉलिटिकल विल कहीं कहीं दिख रही है। गुजरात में दिख रही है, यूपी में दिख रही है, मध्य प्रदेश में दिख रही है, थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में दिख रही है, राजस्थान में तो फिलहाल नहीं दिख रही है, उत्तराखंड में दिख रही है, असम में दिख रही है, साउथ में दिख मतलब रही है। कहने का मतलब, तो जहां बीजेपी कहीं कहीं शासित दिख प्रदेश रही है है, सर, वरना तो ये भी जहां एब्सेंट था। बीजेपी जहां बीजेपी का शासन है, सिर्फ वहां दिख रही है ना? आप ये कहना चाहते हैं, आपने जितने नाम गिनाए सब सब वहां पे दिखाई है ना मुझे। मैं वहां देखना चाहता हूं जहां ममता बनर्जी है, मैं वहां देखना चाहता हूं जहां तेजस्वी और अखिलेश यादव है, मैं वहां देखना चाहता हूं जहां डीएमके है, मैं वहां देखना चाहता हूं जहां उद्धव ठाकरे है, हम्म। मैं वहां देखना चाहता हूं जहां राहुल गांधी की सरकारें हैं। नहीं, तो वहां तो नॉट हिंदुओं अलाउड है सर, वहां हिंदुओं चांस के लिए नहीं। तो ये एक और बड़ा संदेश है कि जहां तुम्हारी सरकार है, जहां जहां हिंदू हित की बात करने वाली सरकार है, वहीं तुम सुरक्षित हो। अरे कर्नाटक में 4% कॉन्ट्रैक्ट दे दिया सर, हम्म। रिजर्वेशन दे दिया। खैर, तो आखिरी सर बात ये कि कुछ कुछ संभावनाएं दिख रही हैं, समाधान भी दिख रहा है, या यह जो है डाउन द ड्रेन चल रहा है मामला, कि शनै शनै चीजें गड़बड़ी हो रही हैं? आप बाहर के पाकिस्तान को तो निपटा दिया आपने, अब सर मामला ढाई फ्रंट का नहीं है, अब मामला नहीं नहीं डेढ़ सर, फ्रंट एक का है। बात बताऊं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ एक चीज से डरती हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए, वो है वोट बैंक से। अगर अगर चुनाव में असर दिखाई देगा, भाई एक बात बताइए ना, सभी इंडी अलायंस की सभी पार्टियों ने इतनी हिम्मत दिखाई ना कि राम मंदिर में नहीं गए, उनको हिंदू बैकलैश की बिल्कुल भी परवाह थी ही नहीं, और उनको मालूम था हिंदू बैकलैश होगा ही नहीं। 80% हिंदुओं की भावनाओं का की कोई औकात नहीं है, 14% वालों की ज्यादा है। तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू अपीज द 14%ers। सर, जिस दिन 80% वालों को ये अपनी वोट की ताकत का एहसास हो जाएगा, अपनी सर भावनाओं का, अपनी ही हाँ, भावनाओं की इज्जत करने लगेंगे, जब कि हमारी जिस भावना दिन कैसे तुमने हम हद कर दी। जिस दिन हम जरा सा भी, अगर हमने किसी दिन 1% भी रिएक्शन दे दिया, तो इनकी औकात नहीं है सर कि हिंदुओं की भावनाओं को टच करने की कोशिश करें। अभी उनको मालूम है। सर, एक बात बताऊं आपको, हमारे यहाँ एक हमारे बहुत पुरानी बात है, उस जमाने की, हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ दो बैल हुए जिनका मुझे
मेरे घर पे मेरे ताऊ जी बड़े शौकीन थे, बहुत अच्छी खेती करते थे और बैलों वाली खेती थी, ट्रैक्टर तब तक आए नहीं थे। तो हमारे पास एक बैल था सर, उसको नंदगंज के मेले से लेके आए थे। नंदगंज का एक बड़ा फेमस मेला है, और वो इतना सीधा और इतना प्यारा जीव था, इतना सीधा था। हम लोग सारा दिन उसके ऊपर चढ़े रहते थे, उसके गाल सहलाते थे उसको, मतलब सारा दिन उससे खेलते थे, कुछ नहीं बोलता था, बेचारा इतना सीधा था। मुझे आज भी उसकी छवि याद है सर। फिर एक और सर, हमारे घर का बछड़ा था, वो हमारी ही गलती से, भैया हमारे थे, उनको पता नहीं था, उन्होंने उसको मरकहा बना दिया। और सर ऐसा था, अब इतना चूंकि मरकहा था, तो ऐसे मरकहे जानवर को खूंटे से आमतौर पर हटा दिया जाता था बड़ा सुंदर, बहुत रसपुष्ट था, पर चूंकि मरकहा था, उसको कोई खरीदता भी नहीं था, मुफ्त में भी कोई लेने को तैयार नहीं था, तो रहा वो हमारे खूंटे पे ही। और इतना मरकहा था कि उनको हमारे सिर्फ ताऊ जी ही बांध पाते थे, खोल पाते थे, सिर्फ उनको थोड़ा सा मानता था सर। अच्छा, मैं इसी लगे एक कहानी और सुना तो, कि जानवर वो मरकहा हुआ कैसे। जब वो छोटा सा था, तो हमारे भैया ना उसके सींग पे ऐसे हाथ मारते थे, ऐसे छोटा छोटा, जब छोटा बच्चा था, तो वो भी रिएक्शन में ऐसे मारता था, ऐसे मारता था। ताऊ जी ने ध्यान नहीं दिया, उनको पता नहीं चला, महीने 2 महीने में वो मारना सीख गया, रिएक्ट कर। तो बाद में हमारे ताऊ जी भूल के भी बछड़े के माथे पर ऐसे नहीं मारना है, वो रिएक्शन में मारेगा और मारना सीखेगा। अगर आपको किसी जानवर को मारना सिखाना है, तो यही टेक्निक होती है, बचपन से उसको उसके माथे पे मारो तो वो उल्टा मारेगा। सर जो वो सीधा था ना, उस सब लोग उसके कपार पे चढ़े रहते थे। जो मरकहा था ना, मुझे याद नहीं है, सारी जिंदगी हम उसके कभी नजदीक भी गए, याद नहीं है। सर हम उस सीधे नंदगंज वाले, हिंदू कम्युनिटी जो है वो नंदगंज वाला बैल है, और इनको हमने मरकहा खुद बनाया है। बहुत अद्भुत उदाहरण दिया सर आपने, बहुत सुंदर। इनको हमने मरकहा बनाया है। इलाज तो 1 मिनट में हो जाता है अच्छे अच्छे मरकहों का। तो एक तो इतना सीधा मत बनो कि सब लोग कपार पे चढ़े रहें, और किसी को मरकहा बनाओ मत, मारने की आदत मत डालो, तो बाद में फिर बहुत बुरा हाल होता है। तो हिंदू कम्युनिटी को, भारत को ये सीखने समझने की जरूरत है जी। सर इससे बढ़िया उदाहरण तो मैं न दे सकता हूँ, न इसके आगे कोई बात कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद अभिभूत हो गया सुनकर। और इससे मतलब बहुत क्लियर कट समझ में आ गया जो आपने कहा, मूल मंत्र मिल गया है। देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है और क्या क्या करना है। हाँ, कम से कम हम लोग प्रतिकार करते रहेंगे, ये हमारी इच्छा भी है, और ये हमारा अपना एक कमिटमेंट है जो हम करते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ स्वयं के लिए नहीं कर रहे हैं, हमें भी पूर्वजों ने जो हमारा हिंदू धर्म हमें दिया है, वो आगे जनरेशन में जाए, फले फूले, आगे बढ़े, उसका विस्तार हो, संकुचित ना हो, और प्रतिकार करना सीखे, जाने, फैलता रहे, यही हमारी इच्छा है। तो इसी के लिए हम यह चर्चाएं, बातें करते रहते हैं। इससे क्या निकलेगा भगवान जाने, और बहुत निकलता भी है। समाज में एक मानसिकता में परिवर्तन हम देखते हैं, एक सोच में देखते हैं। अदरवाइज तो अभी तक लेफ्टिस्ट और इस्लाम की ही बातें हमें सुनने समझाने को मिल रही थी एक तरफा तरीके से। तो यही आप सर, आपका क्लोजिंग कमेंट यदि आप दें तो फिर हम वीडियो चर्चा का वीडियो थोड़ी समापन सी करें। लंबी तो हो जाएगी, 2-3 मिनट। एक कहानी और सुना देता हूँ। एक सांप था, वो लोगों को काट लेता था, मर जाते थे लोग। तो एक साधु महात्मा आए, उन्होंने बोला, अरे यार तुम क्या यार, क्या करते हो यार, ये देखो तुमने वो बेचारा आदमी मार दिया है, अच्छी बात नहीं है ये, अरे काटा वाटा मत करो लोगों को। अब सांप को जो है साधु की बात, महात्मा जी की बात समझ में आ गई, पसंद आ गई। उन्होंने बोला, ठीक है महाराज, जैसा आपकी आज्ञा, आज के बाद में किसी को काटूंगा नहीं। 1-2 साल बाद महात्मा जी फिर उधर से पधारे, तो देखा बेचारा सांप जो है वो एकदम मरणासन्न हालत में पड़ा हुआ है। लोग उसको कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है।
तो महात्मा जी ने उस सांप से पूछा कि अरे भाई ओए क्या ये क्या हालत बना रखी है? बोलो गुरुजी आपने ही तो कहा था काटना नहीं है, तो जब काटना बंद किया तो ये देख लीजिए लोग मेरी ऐसी बेकदरी करते हैं गांव में, कोई भी मुझे जो है गले में लटका के घूमने लगता है, कोई भी, मैं तो खिलौना बन गया हूँ इन सब। बोला अबे मैंने कहा था काटना नहीं है, फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। अबे काट मत, पर फुफकार तो सही, ऐसे फन तो निकाल। तूने तो फन निकालना और फुफकारना और फू फू करना भी तूने बंद कर दिया। कहते काट बेशक मत, फुफकारता रहे। पर हिंदू कम्युनिटी ने फुफकारना बंद कर, फुफकारना बंद, तर फुफकारना शुरू करना पड़ेगा। और कम से कम जो फुफकारे उसके साथ रहना है, चाहे उसके हाँ शब्द गलत हो, चाहे उसकी भावना, चाहे कुछ भी गलत हो, अपनी है, हमारी साइड की है, बात खत्म। हमारी तरफ का सांप है वो, हमको प्रोटेक्ट करना है उसको। हाँ बिल्कुल। हमारे वैसे ही कम लोग हैं सर, सब चूहा हुए घूम रहे हैं, लेकिन एक दो अगर फन निकालना है तो निकाल लें, तो क्या दिक्कत है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और ये जरूरी बात की, क्योंकि ये जो डेली हो रहा है यही हमारे साथ होना है, और इसी से क्या कहें, इसी से समाज को बचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, और भविष्य में करते रहेंगे। तो दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर दूर तक जाती हैं, और प्रयास ये रहता है कि जितनी बातें जितनी दूर तक जाए उतना अच्छा है, उतना ही प्रतिकार की भावनाएं आती है, अपने आप को बचाने की भावना आती है, शब्दों से ही आती है, विचारों से ही आती है। और कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।